हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूं एयरफोर्स की इनटेक 01 2025, जिसका हाल ही के अंदर आप लोगों का 17 मार्च से 19 मार्च तक एग्जाम हुआ है, उसकी कट ऑफ के बारे में। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का बार बार कॉल भी आ रहा है और मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमारा जो इनटेक है 01 2025 इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, हम फेज 2 की तैयारी स्टार्ट करें या नहीं करें। अगर हमारे 20 नंबर बन रहे हैं एक्स ग्रुप में, हमारे 25 बन रहे हैं, हमारे 30 बन रहे हैं, कितना वो सेफ स्कोर है जिसके ऊपर हम लोग अपने फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली जो क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसकेसी डिफेंस एकेडमी जिसका नाम है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि वहां पर आपको प्रत्येक जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो वहां पर सबसे पहले आपको अवेलेबल करवाया जाता है। और एक हम लोग आपसे एक और बात करना चाहते हैं। हम लोग आपके लिए फेज 2 का जो पार्ट है उसके अंदर आपका एक मेजर पार्ट रहता है ग्रुप डिस्कशन, जिसको बोला जाता है एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड। क्या बोला जाता है? एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड बोला जाता है। और आम भाषा में आप लोग उसको ग्रुप डिस्कशन जीडी के नाम से जानते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फेज 2 के अंदर। तो हम उसका एक सेपरेट ऑनलाइन बेस लेके आने वाले हैं। उसका जो अनाउंसमेंट है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और एक बात बता दूं कि हमारा बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, आपको क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज मिलेंगी, वो सभी की अनाउंसमेंट हम लोग जल्दी करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटेक 02 2022 के बारे में। कि जो अपना इंटेक रहा था 02 2022, जिसके अंदर अपना पहला अग्निवीर आया था। अग्निवीर आने के बाद की ये बातें हैं। तो देखिए ये पहला इंटेक था जिसके अंदर अग्निवीर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए इसमें जो लड़के थे केवल उन्हीं की एंट्री थी, लड़कियों की एंट्री नहीं दी गई थी। तो इसमें जो अक्स ग्रुप की कट ऑफ रही वो 28 नंबर रही। कितनी रही थी? 28 नंबर। ये आप लोगों को इनिशियल कट ऑफ बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? इनिशियल कट ऑफ। कि आप लोगों की जो इनिशियल कट ऑफ है वो क्या रही थी, ये आप लोगों को बताया जा रहा है। और जो आपके वाई ग्रुप की कट ऑफ रही वो रही 34 नंबर। कितनी रही? 34 नंबर रही थी। एक्स ग्रुप की 28 और वाई ग्रुप की 34 आपकी कट ऑफ रही थी इंटेक 02 2022 के अंदर। बात कीजिए अगर अगले इंटेक की, जो अगला इंटेक है आपका 01 2023, कौन सा इंटेक है? इंटेक 01 2023। तो उसमें देखिए बॉयज भी थे और गर्ल्स भी थे। और अपना जो नॉर्मलाइजेशन स्कीम है ये भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। इससे पहले एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, लेकिन इस वैकेंसी के साथ ही अपना जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी स्टार्ट हो गया। और फीमेल की एंट्री भी इसके साथ ही स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए इसमें जो अक्स ग्रुप था टेक्निकल वाले जो है उनकी 39.5 रही। कितनी रही? बॉयज की 39.5 नंबर्स। और जो गर्ल्स थी उनकी 23 रही। कितनी रही? 23 गर्ल्स की कट ऑफ रही। अगर बात की जाए वाई ग्रुप के लड़कों की, तो वाई ग्रुप के जो मेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ रही 40.5 नंबर। कितनी रही? 40.5 नंबर। और जो गर्ल्स थी उनकी जो कट ऑफ रही वो रही 27.5, 27.5 नंबर रही थी। तो देखिए ये कट ऑफ बहुत ज्यादा बड़ी है। तो देखिए अगर लड़कों वाली कट ऑफ की बात करें तो इस इंटेक के अंदर आप देख सकते हैं एक्स ग्रुप की 28 थी। देखिए जो इससे पहले वाला इंटेक था इसके अंदर जो बॉयज थे उनकी कट ऑफ 28 थी एक्स ग्रुप की। और वाई ग्रुप की 34 नंबर थी। कितनी थी? 34। तो यहां पर हमें +6 देखने को मिला। और यहां पर अपनी क्या हुई? माइनस हुई कट ऑफ। कितने नंबर कम हुई है कट ऑफ? लगभग 11.5 नंबर कम हुई। तो इधर तो बड़ी है और एक्स ग्रुप में कम हुई है। तो ये जो वैकेंसीज थी इंटेक 01 2023 के अंदर वो थोड़ी सी ज्यादा थी। और इसमें जो कैंडिडेट थे वो भी ज्यादा थे। और जो पेपर का लेवल रहा था, पेपर लेवल की बात की जाए अगर, पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही इजी रहा था। चाहे वो फिजिक्स की बात कर ले हम, चाहे आपके मैथ की बात करें, रागा की, इंग्लिश की, ओवरऑल जितने भी अपने सब्जेक्ट थे उन सभी का इजी रहा था। तो इसलिए हमें कट ऑफ ज्यादा इस सेशन के अंदर देखने को मिली थी। बात करते हैं अगर हम लोग अगले इंटेक की, जो है आपका इंटेक 02 2023।
कौन सा इंटेक है? इंटेक 02-2023। तो इसके अंदर भी बॉयज और गर्ल्स दोनों को पार्टिसिपेट करवाया गया था। इसमें जो अक्स ग्रुप वाले थे उनमें लड़कों की कट ऑफ रही 22। कितनी रही? 22। और गर्ल्स की कट ऑफ भी 22 ही हमें देखने को मिली। ये आपसे इनिशियल कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। कौन सी कट ऑफ के बारे में? इनिशियल कट ऑफ के बारे में। अगर बात की जाए वाई ग्रुप की, इसकी बात की जाए वाई ग्रुप की, तो ये रही थी 33.5 नंबर और गर्ल्स की कट ऑफ रही थी 23 नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे जो इनिशियल कट ऑफ है ये तो इतनी ही रही, लेकिन इसके अंदर हमें लगभग 7 से 8 नंबर इंक्रीजमेंट देखने को मिला था। कब? इनरोलमेंट के अंदर। तो अगर आप एक्स ग्रुप की या वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और गर्ल्स हैं, तो आपको इस डाटा को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका 23 नंबर बन रहा है, 27 भी बन रहा है और आपका इनरोलमेंट में नाम नहीं आ रहा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये रही आपकी इनिशियल कट ऑफ किसके लिए? पेपर के लिए रही थी। और गर्ल्स की तो हमने बात कर ली 22 और 23 रही। लड़कों की एक्स ग्रुप की तो रही 22 और जो वाई ग्रुप था उसकी रही 33.5 नंबर्स। अगर बात की जाए जो इंटेक अपना हुआ, इंटेक 01-2024, कौन सा हुआ? इंटेक 01-2024 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी हमें जो बॉयज थे टेक्निकल के, साइंस के, एक्स ग्रुप के, उनकी जो कट ऑफ हमें देखने को मिली वो 22 नंबर देखने को मिली, 22 नंबर देखने को मिली। कितनी मिली? 22 नंबर। अगर बात की जाए गर्ल्स की, तो गर्ल्स की भी 22 सेम ही रही। गर्ल्स की भी कितनी रही? 22 रही। वाई ग्रुप में जो लड़के थे उनकी कट ऑफ के अंदर हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला, 37.75 रही। और जो गर्ल्स थी उनकी कट ऑफ रही है 31। कितनी रही है? 31। इसकी अभी इनरोलमेंट और पीएसएल बाकी है। जो पीएसएल और इनरोलमेंट है वो आपके मई के अंदर आ जाएगी। तो ये रही इनकी इनिशियल कट ऑफ पेपर के लिए। अभी बात हम लोग करेंगे कि जो आपका इंटेक है, इंटेक 01-2025, इसके अंदर हमें पता है कि दो इंटेक हुए। कौन कौन से इंटेक? इंटेक 02-2024 और इंटेक 01-2025, दोनों को मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो देखिए उससे पहले अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सेक्शनल जो कट ऑफ है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट होती है उसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं एक साइंस के स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूं कि एक अमन नाम का लड़का है। अमन नाम का लड़का है, उसको फिजिक्स में 6 नंबर मिले और उसको मैथ्स के अंदर उसको 20 नंबर मिली। मैथ्स के अंदर 20 मिले और इंग्लिश के अंदर उसको 10 मार्क्स मिले। कितने मिले? 10 मिले। तो देखिए उसका जो टोटल है वो कितना हो जाता है? 20 और 10 30, 36। कितना हो जाता है? 36। लेकिन वो अभी भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसकी फिजिक्स की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो उसकी क्लियर नहीं हुई। इसी तरीके से जो सेक्शनल कट ऑफ है उसका मीनिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी पेपर की सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे तो आपके चाहे कितने भी नंबर बन जाए आप उस पेपर के अंदर फेल रहेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफाई करने के लिए हमें सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। सेक्शनल जो कट ऑफ है वो हमारी क्वालिफाई होनी बहुत जरूरी है। तो देखिए जो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है सेक्शनल कट ऑफ पेपर पार करने के लिए। और जो बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं सेक्शनल कट ऑफ में वो वाई ग्रुप वाले नहीं होते। सबसे ज्यादा सेक्शनल कट ऑफ में फेल होते हैं साइंस वाले स्टूडेंट। और साइंस में भी मोस्टली जो स्टूडेंट फेल होते हैं सेक्शनल के अंदर वो होते हैं फिजिक्स के अंदर। किसी के फिजिक्स में 5 नंबर बनते हैं, 4, 3, किसी के 5.75 बन जाते हैं, लेकिन 7 नंबर नहीं बन पाते। 6 भी बन जाते हैं लेकिन 7 नंबर नहीं बन पाते हैं। वो स्टूडेंट सेक्शनल में क्लियर नहीं हो पाते हैं और जो उनका ओवरऑल रिजल्ट आता है वो भी उनको क्या दिखाता है? फेल। तो साइंस वाले ज्यादा स्टूडेंटों को सेशनल कट ऑफ में फोकस करने की जरूरत है। उनके लिए सेशनल कट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो सेशनल कट ऑफ फंसती है वो फंसती है फिजिक्स की। ये फिजिक्स के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा लपेटे जाते हैं। फिजिक्स के अंदर ही सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं और गिर जाते हैं और उनका फाइनली सिलेक्शन फेज 1 क्लियर नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाते हैं वो। तो देखिए जो आपके सेशनल कट ऑफ रहने वाली है इस इनटेक की वो रहेगी फिजिक्स की 7 नंबर,
क्योंकि इस बार जो अपना फिजिक्स का लेवल रहा वो थोड़ा सा हाई रहा है। लेकिन देखिए सभी शिफ्ट का हाई नहीं रहा, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनके अंदर बहुत ही लेंथी प्रश्न और न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे हैं। इस बार ज्यादा क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल पे बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिनके न्यूमेरिकल की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी, जिनको फॉर्मूला क्लियर नहीं थे, उनके लिए पेपर थोड़ा सा टफ हो गया था। इससे पहले एयरफोर्स क्या करता था कि जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है फिजिक्स में उसके ऊपर फोकस करता था। लेकिन अभी एयरफोर्स ने जो एयरमैन के टाइम हुआ करता था, अग्निवीर में ये ट्रेंड एयरफोर्स ने बंद कर दिया था कि वो न्यूमेरिकल से ज्यादा प्रश्न पूछता था। कब? एयरमैन के अंदर। अभी अग्निवीर के अंदर भी फिर से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे गए। 25 में से अगर बात करूं, आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे थे, तो उनमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन तो हमें केवल न्यूमेरिकल के देखने को ही मिल रहे थे। तो थोड़ा सा पेपर लेंथी हो जा रहा था और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे न्यूमेरिकल के। तो ये हम इस पेपर को मानते हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल। फिजिक्स का ओवरऑल क्या रहा, मॉडरेट टू हार्ड लेवल रहा। तो जो सेशनल कट ऑफ है वो पिछली बार की तरह ही सेम 7 नंबर रहने वाली है। फिजिक्स की जो सेशनल कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, 7 नंबर। अभी अगर बात की जाए सेकंड अपना जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है टेक्निकल मैथ, जिसके अंदर 12th की मैथ आती है। साइंस वालों के लिए सब्जेक्ट रहता है। तो देखिए इसके जो सेशनल कट ऑफ है वो भी कितनी रहने वाली है, 7 नंबर। क्यों रहने वाली है? इस बार मैथ का पेपर इजी था, लेकिन 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट ऐसी रही जिनके अंदर मैथ को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया गया। क्या बनाया गया? कैलकुलेटिव बनाया गया। वरना जो पेपर है वो बहुत ही आसान रहा। अगर ओवरऑल पेपर की बात की जाए मैथ की, तो जो पेपर रहा वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा। जो मैथ्स का पेपर रहा वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा। 17 तारीख की शिफ्ट हार्ड रही, तो 18 की इजी आ गई। 18 की इजी आ गई तो 19 की फिर से हार्ड आ गई। तो ये जो लेवल रहा ये इजी टू मॉडरेट लेवल का जो मैथ का पेपर है वो रहा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, बच्चे आसानी से नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस उतनी नहीं थी कि वो 25 जो क्वेश्चन है वो टाइम दिए गए टाइम के अंदर बना पाए। तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इश्यू रहा मैथ के अंदर। तो जो मैथ का लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा। और जो इसके सेशनल कट ऑफ रहने के चांसेज है, एक्सेप्टेड सेशनल जो कट ऑफ है वो 7 नंबर ही रहेगी पिछली बार की तरह। अगर बात की जाए इंग्लिश की, किसकी बात की जाए, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दोस्तों क्या रहा कि जो पिछली बार का पेपर था उससे पिछली बार का पेपर था इनटेक 02 2023, इनटेक 01 2024, उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर भी रहा। ज्यादा लेवल इंक्रीज नहीं किया गया। थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हुआ लेवल के अंदर कि वन वर्ड नहीं पूछ रहा था, टेंस के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, एरर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादा पूछ रहा था। तो थोड़ा सा पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ, लेकिन लेवल के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। लेवल हमें सिमिलर देखने को मिला पिछले इनटेक की तरह ही। तो मैं जो कट ऑफ रखने वाला हूँ सेशनल कट ऑफ इंग्लिश के लिए, वो मैं 8 नंबर रखने वाला हूँ। कितनी रखने वाला हूँ? 8 नंबर। तो अगर आपके इंग्लिश के अंदर 8 नंबर बन रहे हैं, फिजिक्स के अंदर आपके 7 नंबर और मैथ्स के अंदर अगर आपके 7 नंबर बन रहे हैं, तो आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। तो वो आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्या है, क्लियर हो जाएगी। अभी बात करते हैं वाई ग्रुप वालों के लिए। तो वाई ग्रुप वालों के लिए भी इंग्लिश तो सेम ही रहेगी, उनकी भी सेक्शनल कट ऑफ 8 नंबर ही रहने वाली है इंग्लिश के लिए। तो क्योंकि इंग्लिश दोनों के लिए सिमिलर है, सेम ही रहती है। अभी बात आ जाती है वाई ग्रुप वालों के लिए रागा की, और उनका सबसे बड़ा दर्द हुआ करता था नॉन वर्बल की सीरीज वाले प्रश्न। क्या हुआ करता था? नॉन वर्बल की सीरीज वाले प्रश्न। और वो इस बार कम पूछे गए, और रागा की जो शिफ्ट रही अपनी, उनमें से केवल 2 शिफ्ट, कितनी शिफ्ट? केवल 2 शिफ्ट हार्ड रही, बाकी की जो शिफ्ट रही वो इजी रही। बाकी की शिफ्ट क्या रही? इजी रही। केवल 2 शिफ्ट थी, एक तो बोथ वालों की शिफ्ट थी और एक और शिफ्ट थी। वो 2 शिफ्ट थोड़े से पेपर का लेवल जो है वो हार्ड था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा था। फिजिक्स सॉरी जो आपका रीजनिंग था उसके भी क्वेश्चन को घुमा के दिया गया, लेंथी क्वेश्चन दिए गए, मैथ के अंदर भी आपको कैलकुलेटिव दिए गए, आंसर नहीं आ रहे थे। तो इस तरीके का मैटर रहा रागा के अंदर। और रागा के अंदर सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो रहा इस बार रीजनिंग रहा, क्योंकि रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के पूछे जा रहे थे। 7 से 8 प्रश्न आपके, अगर ऑन एवरेज माने तो 7 से 8 प्रश्न आपके जीके के आ रहे थे हर शिफ्ट के अंदर।
और अगर बात की जाए मैथ की, तो 5 से 7 प्रश्न हमें मैथ के भी देखने को मिल रहे थे। तो ऑन एवरेज हमें जो स्कोरिंग अपना रागा के अंदर रहा, वो रहा रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर इस बार नॉन वर्बल की जो प्रश्न आए वो भी बहुत आसान आए। तो लगभग रीजनिंग के अंदर 15 में से अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट ने 11 से लेके 14 नंबर जरूर बनाए हैं। 11 से 14 नंबर उन्होंने रीजनिंग के अंदर आसानी से बना लिए थे। तो उनकी जो सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है, वो मैं रखूंगा 15 नंबर। रागा की सेक्शनल कट ऑफ हम कितनी रखने वाले हैं? 15। तो एक बार देख लीजिए फिर से कि फिजिक्स की सेक्शनल कट ऑफ 7 नंबर, मैथ की सेक्शनल कट ऑफ 7 नंबर, इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 8 नंबर, और रागा की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 15 नंबर आपकी रहने वाली है। अभी हम बात करेंगे जो अपनी मेन बात है कि जो ये वाला इनटेक है अपना, इनटेक 01 2025, उसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो एक बात तो ये बता दो, ये आप चाहे कहीं पर भी चले जाना, आपको कहीं पर भी एग्जैक्ट जो कट ऑफ आती है वो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि पेपर कैसा आया। पेपर आप देखे हैं तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन जो आपका ओपिनियन है उसी के बेस पर हम एक आइडियल जो कट ऑफ है वो आपको बता सकते हैं, एक एक्सेप्टेड कट ऑफ कि इसके आसपास जा सकती है, उससे 1-2 नंबर ज्यादा या 1-2 नंबर कम अपनी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो एयरफोर्स की कट ऑफ है वो पिछले इनटेक पे वेरी करती है। मैं बोलता हूं कि पीछे की जो कट ऑफ रही है उसके ऊपर एयरफोर्स की कट ऑफ बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। उसके ऊपर एयरफोर्स की कट ऑफ बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एयरफोर्स की पिछली बार की कट ऑफ 22 नंबर 18 नंबर रही, लेकिन अगले इनटेक में वो कट ऑफ चली जाती है 40 नंबर। तो ट्रेंड अलग रहता है। जो आपकी कट ऑफ बनती है वो किसके ऊपर बनती है? एक तो आपकी बनती है नंबर ऑफ वैकेंसीज। किस पे बनती है? नंबर ऑफ वैकेंसीज पे बनती है। एक आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके ऊपर आपकी कट ऑफ बनती है। फिर दूसरा फैक्टर आता है पेपर का लेवल, कि जो आपका पेपर है उसका लेवल क्या रहा। दो चीजें हो गई आपकी, कौन कौन सी? नंबर ऑफ वैकेंसीज और सेकंड आपका पेपर लेवल। और जो थर्ड थिंग है जिसके ऊपर आपका जो कट ऑफ है वो वेरी करता है, वो है कि एग्जाम में स्टूडेंट कितने प्रेजेंट रहे। एग्जाम प्रेजेंट कैंडिडेट की, एग्जाम में जो कैंडिडेट प्रेजेंट रहे उनकी संख्या, नंबर ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट्स इन एग्जाम। ये 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। तो देखिए, अगर मैं बात करना चाहूं अक्स ग्रुप मेल्स की, सबसे पहले हम टेक्निकल वाले जो है अक्स ग्रुप वाले साइंस वाले, उनमें मेल की बात करते हैं। तो देखिए, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है वो मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आने वाली है। तो देखिए, जो कट ऑफ मैं रखना चाहूंगा अक्स ग्रुप वालों के लिए वो 22 से 26 नंबर तक हम लोग रखना चाहेंगे। कि जो अक्स ग्रुप वाले हैं मेल कैंडिडेट्स, उनकी जो कट ऑफ है वो 22 से 26 नंबर के बीच में वेरी कर सकती है। इसके अंदर आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी फाइनल कट ऑफ है जिसके अंदर आपको इनरोलमेंट के अंदर नाम मिल सकता है और जिसके ऊपर आपको अपने फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो आप लोगों के लिए रहेगी 26+। जिन कैंडिडेट के भी 26+ नंबर बन रहे हैं अक्स ग्रुप में मेल कैंडिडेट के, वो आज ही अपनी फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कि आपको फेज 2 आपके सामना करना पड़ेगा, आप लोगों को फेज 2 देना पड़ेगा। जिनके 26+ बन रहे हैं अक्स ग्रुप में वो स्टार्ट कर दीजिए। अभी बात की जाए अगर मेल की, तो हमने बात कर ली फीमेल की, तो वो कट ऑफ रहने वाली है 23 से 25 नंबर के बीच में। कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं अक्स ग्रुप की, उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 23 से 25 नंबर के बीच में रहने वाली है। कि जिन कैंडिडेट के, गर्ल्स कैंडिडेट के अक्स ग्रुप में 24+ नंबर बन रहे हैं, वो आज ही अपनी फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिन भी गर्ल्स के 24+ नंबर बन रहे हैं वो आज ही अपनी जो फेज 2 की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। अपनी जो स्पोकन क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दीजिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी फेज 2 की वो भी आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके 24+ नंबर बन रहे हैं तो आपको सामना जरूर करना पड़ेगा फेज 2 का। और अभी बात करेंगे वाई ग्रुप मेल की, तो आप लोग देख सकते हैं कि वाई ग्रुप मेल की जो कट ऑफ है वो 34 से 36 नंबर के बीच में रहने वाली है। और अगर बात की जाए कि जिनके 35+ नंबर बन रहे हैं उनको आज से ही
फेज़ 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो रनिंग हो, पुशअप हो, सिटअप हो, स्क्वाट्स हो, चाहे वो आपका जीडी सेशन ही क्यों ना हो। आपको फेज़ 2 की जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन लेवल से बिना किसी डाउट के स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके 35 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप फेज़ 2 ज़रूर देने जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो 34 से 36 नंबर के बीच में रहने वाली है। और मैं बात कर रहा हूँ 35 प्लस की, तो आप तो श्योरली डैम श्योर 101% फेज़ 2 के लिए जाने वाले हैं। और जिनके 34 से ऊपर बन रहे हैं वो भी अपनी रनिंग तो स्टार्ट कर दीजिए, और जीडी की अपनी प्रिपरेशन भी आप 1-2 टॉपिक डेली का स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके भी मोस्टली चांसेज हैं कि आप भी फेज़ 2 ज़रूर देने जाएंगे, आपको भी ये मौका मिल सकता है। कि जो वाई ग्रुप के अंदर फीमेल्स हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर बात की जाए वाई ग्रुप की फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल की जो कट ऑफ है वो मैं मान के चल रहा हूँ कितनी, फीमेल की मैं मान के चल रहा हूँ 31 से 33 के बीच में। कितनी मान के चल रहा हूँ? 31 से 33 के बीच में। और गर्ल्स में वाई ग्रुप में जो है उनके अगर 31 प्लस नंबर है तो वो आज ही अपनी फेज़ 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और लड़कियों को मैं एक बात स्पेशली बताना चाहूँगा आज, कि आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो मोस्टली गर्ल्स हैं वो रनिंग के अंदर ही आउट होती हैं। गर्ल्स जो है वो फेज़ 2 के अंदर जो पार्ट है रनिंग, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आउट होती हैं, लेकिन वो जीडी क्लियर कर जाती हैं लड़कों की तुलना में ज़्यादा। कि लड़के कम जीडी के अंदर पास होते हैं, लेकिन लड़कियां जीडी के अंदर ज़्यादा पास होती हैं। लेकिन गर्ल्स का वीक पॉइंट रहता है रनिंग। तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो रनिंग पे अपना फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो आपका फेज़ 2 है उसकी प्रिपरेशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच लेके आने वाला हूँ। और जो अपना एक मैं आपके लिए जीडी स्पेशल लिख देता हूँ यहाँ पे, जीडी स्पेशल बैच की अनाउंसमेंट होने वाली है। जल्द ही जीडी स्पेशल बैच की अनाउंसमेंट होने वाली है। और वो जो अपना बैच है वो अपना 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों का जो बैच है वो जीडी स्पेशल बैच आप लोगों का 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको ज्वाइन करना है वो आपको एक नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके अपना जो सीट्स है वो कंफर्म करवा सकते हैं मेरे से। क्योंकि इस बार जो लिमिटेड सीट्स के ऊपर हम लोग जीडी करने वाले हैं, लगभग 50 से 60 कैंडिडेट मैं रखूंगा जीडी के लिए, उन्हीं को केवल मैं फेज़ 2 की तैयारी इस बार करवाने वाला हूं। अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ ऐसा ही बना रहा और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तो मैं एक या दो और बैच लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी अपना इतना ही है कि हम 50 स्टूडेंट का एक पहला बैच लेंगे, उसके अंदर हम 50 स्टूडेंट्स को अपना जीडी की प्रैक्टिस करवाएंगे बेहतरीन लेवल से। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो अपनी कट ऑफ थी इनटेक 01 2025 की, उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया कि एक्स ग्रुप की कितनी रहेगी, मेल की कितनी रहेगी, फीमेल की कितनी रहेगी, वाई ग्रुप के मेल कैंडिडेट की कितनी रहेगी, फीमेल कैंडिडेट की कितनी रहेगी। हम लोगों ने सेपरेटली आपको एक एनालिसिस दिया है पीछे की इनटेक को देख के भी, और इस बार का जो पेपर रहा 17, 18, 19 तारीख का, उसका पेपर का लेवल हम लोगों ने चेक किया, आपसे रिव्यू लिया। मैंने भी आपको पेपर का रिव्यू सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया था वाईटी के ऊपर, तो उसका जो रिव्यू हमने आपसे लिया, मैंने पोल भी डाला था, टेलीग्राम पे भी पोल करवाया था और यूट्यूब चैनल पे भी पोल करवाया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बन रही थी, जिस हिसाब से आप लोगों ने स्कोर किया था आपकी एग्जाम में, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो अपना एक कैलकुलेशन निकाला, एक अपना जो रिव्यू होता है वो निकाला आपकी कट ऑफ के लिए। और आप लोगों की इस वीडियो में हम लोगों ने जो एक्सेप्टेड कट ऑफ थी उसके बारे में डिस्कस किया। तो जो आपको कट ऑफ बताई गई है उससे अगर आपके ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आप अभी से ही फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी से अपने फेज 2 का जो बैच आने वाला है उसके अंदर इनरोल हुई। जो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल रहे हैं इनके ऊपर जल्दी से कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी सीट कंफर्म कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट आप लोगों के लिए इस बार रखी जाएंगी, क्योंकि हमें पिछली बार से भी बेहतरीन लेवल पे इस बार अपना फेज 2 की प्रैक्टिस करनी है और सिलेक्शन हमें 100% लेना है फेज 2 के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।